हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में वी स्टडीड अबाउट पोटेंशियल एंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। तो बेसिकली जब हम पोटेंशियल डिस्कस कर रहे थे, हम वी डिस्कस दैट पोटेंशियल में वी विल टेक साइन ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज का साइन हम लेके चलेंगे। जैसे कि नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इनटू -q/r। तो ये माइनस यहाँ लगा सकते हैं। मान लो ए ये है और कहीं बी है, बी पे पोटेंशियल कुछ और है, तो जो पोटेंशियल है वो सिंपली अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, आपको किसी भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। सपोज आपको ए की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या है VA, बी की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है VB, सी की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है VC। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिंपल इन सबका अलजेब्रिक एडिशन AVA प्लस VB प्लस VC। तो पोटेंशियल को हम क्या लेके चलते हैं एज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, एज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसा चार्ज हम ऐड अप कर रहे थे उसी तरीके से पोटेंशियल को भी ऐड अप करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, सिमिलरली अब हम क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या potential at a distance r from center of dipole। डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस r पे हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो केस 1 एट एक्सियल लाइन, एट along या फिर along एक्सियल लाइन, क्या along एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन के नाम हम ले लेते हैं। तो ये हमारा वही जैसे पहले कर रहे थे, एक डाइपोल हो गया -q, ये आपका क्या हो गया +q। इसके सेंटर O से r डिस्टेंस पे एक हमारा पॉइंट है P, एक हमारा पॉइंट है P। ठीक है, ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो। यहां से यहां तक क्या हो गया L, फिर यहां से यहां तक भी क्या हो गया L। टोटल डिस्टेंस क्या होगी हमारी 2L। डाइपोल हमें पता है क्या होता है, when two equal and opposite charges are separated by a very small distance then this arrangement is called dipole। और डाइपोल पे टोटल चार्ज क्या हो गया है 0, क्योंकि +q -q 0। और हमें ये भी पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है 2L into q। 2L क्या होती है हमारी डाइपोल लेंथ। ठीक, अब पोटेंशियल एट P, पहला पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q। -q की वजह से इस पे पोटेंशियल निकाल लो। तो क्या मान लो VA इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू -q अपॉन AP। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 इनटू q/r। ठीक है, q जिसकी वजह से हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल बिकॉज ऑफ -q। देन वी विल राइट VA इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू -q अपॉन AP। नाउ व्हाट इज AP? AP is equal to, see again same, r plus L। That means r plus L। That means VA is equal to 1/4πε0 minus q अपॉन में r plus L। नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सेकंड कर लेते हैं, क्या पोटेंशियल एट P ड्यू टू +q। +q की वजह से P पे पोटेंशियल निकाल लो, ये वाला पॉइंट हो जाएगा VB, है ना। VB इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू q अपॉन में B से P तक की डिस्टेंस दैट इज BP। अब BP क्या हो जाएगा R माइनस L, है ना। BP हो जाएगा R माइनस L, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो VB इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू q डिवाइड बाय R माइनस L। ओके, फिर से देख लो, A की वजह से इसमें जो पोटेंशियल निकाला वो क्या हो गया 1/4πε0 इनटू -q अपॉन में AP, एंड AP इज इक्वल टू R प्लस L। तो ये आ गया -1/4πε0 into q upon r plus L। Now
इस पॉइंट पे B की वजह से पोटेंशियल निकालना है या फिर प्लस Q की वजह से, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू Q अपॉन में BP क्या है R माइनस L क्या हो जाएगा BP, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू Q अपॉन में R माइनस L, और क्योंकि हमें चार्ज का साइन लेके चलना है तो यहाँ माइनस लेके चला हमने और यहाँ पे प्लस, तो ऐसे किस तरह के। अब टोटल पोटेंशियल मतलब कि V एक्सियल, क्योंकि एक्सियल पॉइंट है ना, तो V एक्सियल AX ले लेते हैं, V एक्सियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VA प्लस VB, इसका मतलब V एक्सियल क्या हो जाएगा, VA की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन में 4πε0 इनटू Q अपॉन में R प्लस L प्लस VB क्या है 1 डिवाइड बाय 4πε0 इनटू Q अपॉन R माइनस L, ये हमारा क्या आ गया V एक्सियल आ गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, जैसे पहले सॉल्व किया था, Q बाय 4πε0 कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा V एक्सियल इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 4πε0 कॉमन। अब ये माइनस का 1/r प्लस L बचेगा और यहाँ पे प्लस का 1 अपॉन में R माइनस L बचेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको उधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसको उधर लिख लो और ये, ठीक है, तो इनसाइड वी कैन राइट इट 1 अपॉन में R माइनस L माइनस 1 अपॉन में R प्लस L। अब सेम सिनेरियो जैसे पहले किया था, V एक्सियल इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 4πε0 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके R प्लस L माइनस R माइनस L डिवाइड बाई A माइनस B A प्लस B R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा V एक्सियल इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 4πε0 इनटू R प्लस L माइनस R प्लस L डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ से देखो आप R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो V एक्सियल क्या हो जाएगा Q इंटू 12 अपॉन में 4πε0। अब ये R बहुत ज्यादा बड़ा है L से, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, ओके। तो V एक्सियल क्या आ गया Q इंटू 12 अपॉन में 4πε0 इंटू R स्क्वायर। अब अगेन हमें पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है P इज इक्वल टू 12 इंटू Q होता है, तो इसका मतलब V एक्सियल क्या हो जाएगा 1 बाय 4πε0 इंटू P अपॉन में R स्क्वायर। क्यों, जो 12 इंटू Q है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, तो वो हमने P लिख दिया, तो क्या बचा 1 बाय 4πε0 इंटू P अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया एक्सियल, जब एक्सियल पॉइंट पे आपका पोटेंशियल हो गया एट अ डिस्टेंस R। फिर से VA निकाल लिया हमने, VB निकाल लिया, दोनों को सिंपली ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जब Q बाय 4πε0 कॉमन लिया तो 1 बाय R माइनस L माइनस 1 बाय R प्लस L, ये आ गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को हम R स्क्वायर ही लिख लेंगे और इसको सॉल्व करके 2L आ जाएगा, तो ये 2L इंटू Q क्या हो जाएगा P हो जाएगा, वो P लिखते हैं। तो ये हमारा एक्सियल पॉइंट पे क्या आ गया पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर अलोंग द एक्सियल लाइन, ठीक है। तो जैसे एक्सियल लाइन पे निकाला ऐसे ही इक्वेटोरियल लाइन भी ले लो आप, ऐसे ही इक्वेटोरियल पॉइंट भी ले लेंगे अब हम लोग। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा 90 डिग्री पे आपका क्या होगा R डिस्टेंस पे होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। तो फिर एट इक्वेटोरियल पॉइंट फिर से मिल लेते हैं, ये हमारा हो गया माइनस Q, ये हमारा क्या हो गया प्लस Q, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे पॉइंट है P, ठीक, 90 डिग्री, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ठीक है। एक ये ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लो। पहले तो आपको देखो ये डिस्टेंस AB है और ये है B तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो देखो ये आपका क्या है R L, ये O मान लिया हमने और ये B है,
ठीक है। तो आप देखो AP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल OPA AP स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या फिर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल ले लोगे OBP, फिर से वही BP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो BP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये सेम है ना जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था, सिमिलरली उसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम में किया, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो हमें क्या पता चला यहाँ से, AP और BP क्या है, दोनों सेम है और दोनों ही किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर है। अब आप अपना डेरिवेशन कर लो। क्या पोटेंशियल एट P potential at P due to minus Q, तो VA is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into minus Q अपॉन में AP। तो AP की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो VA is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught into Q अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब वही सिमिलरली क्या पोटेंशियल एट P किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस Q। तो क्या हो जाएगा वो VB इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में अब क्या आ जाएगा आपका BP आ जाएगा, दैट विल बी BP। तो इसका मतलब BP की वैल्यू है ये, तो व्हाट यू गेट VB इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इक्वेटोरियल। तो V इक्वेटोरियल से जैसे पहले था वही V इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। तो V इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये माइनस का ये प्लस का, तो इसका मतलब V इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा क्या होगा, 0, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। VA और VB देखो आपके दोनों सेम है। VA क्या है, माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एंड VB क्या है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो V इक्वेटोरियल क्या आ गया आपका, 0। मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे ना एक चीज आती है, कई बार क्वेश्चन आता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होते हैं जहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो दैट वी विल डिस्कस। देखो तो क्वेश्चन क्या आता है, एक डाइपोल में इक्विपोटेंशियल प्लेन कौन सा होता है, तो ये इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर पे आप कहीं पे भी, चाहे ये पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, क्योंकि r डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है ना, आप कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, हर पॉइंट पे इस लाइन के अलोंग हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, 0। तो ये अगर आप ऐसे करके प्लेन बना देंगे पूरा सेंटर से, जैसे कि ये है ना, सेंटर से अगर हम एक प्लेन बना देंगे ऐसे करके, ये सपोज ये है ना, तो ये हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, 0। इक्विपोटेंशियल, ये पूरा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कई बार क्या होता है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, या फिर अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल इज इक्विपोटेंशियल। व्हाई इट इज इक्विपोटेंशियल, बिकॉज़ हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, 0। हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, 0। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। हमने दो कंडीशंस हमने पढ़ी, एक एक्सियल पॉइंट पे, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब इसमें हम एक कंडीशन और देखेंगे कि एट एन एंगल थीटा, जब आपका पॉइंट P सेंटर से थीटा एंगल के पे है, ठीक है, सेंटर से कौन सा एंगल पे, थीटा एंगल पे एक लाइन जा रही है उस पे है, ठीक है। तो चलो वो वाला हम लोग देख लेते हैं।
ये हमारा क्या है, अब ये वाला बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर ये वाला आपको आता है तो आप बाकी दोनों आराम से कर लो, ठीक है। ये हमारा ये क्या हो गया, डाइपोल हो गया, माइनस क्यू ये प्लस, ठीक, ये आपका क्या हो गया, डाइपोल हो गया, ठीक है। अब इसके सेंटर से, इसका सेंटर हो गया O, ठीक है, इसके सेंटर से ये एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट B, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट P, ठीक है। अब ये पॉइंट P आपका R डिस्टेंस पे है एट एन एंगल थीटा, एन एंगल थीटा, ठीक। अब ये पॉइंट को क्या मान लो A, ये पॉइंट को क्या मान लो B, ये कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, तो ये AP ज्वाइन हो गई हमारी, ये लाइन क्या हो गई AP, ठीक है, और ये लाइन क्या हो गई BP, ठीक है। AP को आप क्या मान लो, R1 मान लो, और BP को क्या मान लो, R, ठीक। अब अभी हम लोग सेम चीज फॉलो करेंगे, क्या, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, तो VA हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q अपॉन में AP, है ना, माइनस Q अपॉन में AP, तो VA क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब V इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में AP, ये क्या लिख सकते हैं हम, AP की जगह पे वी कैन राइट R1, ठीक, क्योंकि हमने AP को क्या माना है, आपका R1 माना है। अब ऐसे ही सेम सिनेरियो फॉर B, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, तो आपका क्या हो जाएगा, VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में BP, अब Q प्लस का हो जाएगा, है ना, तो BP, और BP किसके बराबर है हमारा, R2 के बराबर, दैट मींस VB इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में R2, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, VA मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, VB, ठीक है, R1 और R2। अब हमें R1 और R2 की वैल्यू R के टर्म्स में पहले निकालिए। देखो यहाँ तक तो आपका सेम है, VA निकाल लिया, ठीक है, VA क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q अपॉन में AP, ठीक है, और AP हमने R1 माना था, तो VA इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन में R1। सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू B, वो क्या हो गया, VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन में BP। अब BP को हमने R2 एज्यूम किया था, सो VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में R2। नाउ व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग एक बात क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ से बहुत दूर एक पॉइंट है, ठीक, ये डिस्टेंस मान लो क्या है, यहाँ से यहाँ तक जब आपने देखा तो ये मान लो x मीटर है। अब यहाँ से आप इसके परपेंडिकुलर आए ऐसे 90 डिग्री, ठीक, ऐसे परपेंडिकुलरली आए। अब आप ये पॉइंट देख रहे हो, तो ये पॉइंट भी लगभग किसके बराबर होगा, x के बराबर, क्यों, क्योंकि आप सीधा सीधा चल के आए ना, ठीक है, इसके ठीक स्ट्रेट, मतलब कि इस लाइन के परपेंडिकुलरली चल के आए, जब आप परपेंडिकुलर चल के आओगे तो ये लाइन भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगी, x, जब कोई भी दो चीजें बहुत दूर होती हैं तो, ठीक है, ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, बेसिस बोलते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा। अब ये R तो बहुत दूर है ना, तो अब पहला स्टेप क्या है, आप B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे OP पे, तो एक परपेंडिकुलर हमने B से ड्रॉ किया, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया है। अब इसको एक्सटेंड करोगे, इस लाइन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, फिर A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये ऐसे ड्रॉ होगा ऑब्वियसली, ये इस पॉइंट को क्या मान लिया है, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल, पहले आपने ये फाइंड कर लिया, अब इस लाइन को एक्सटेंड करके
एक बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पे एम, क्यू ए से ड्रॉ किया एट एन। ठीक, अब बस ओ एम और ओ एन की वैल्यू निकालेंगे और बस हो जाएगा। अब पहले तो यहाँ पे देखो R1 किसके बराबर होगा, देखो R2, वो R2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PM, तो यहाँ पे R2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PM। ठीक, अच्छा, एंड यहीं पे ले लेते हैं R1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर लाइन क्या आएगी, ये आएगी, तो R1 किसके इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PM। ठीक है, क्योंकि यहां से जब हमने परपेंडिकुलर मारा तो इस पे आया, तो R2 लगभग PM के बराबर हो गया और R1 लगभग PM के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम इधर देख लेते हैं PM और PM की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, PM। अब देखो पहले तो आप कुछ नहीं करना है, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OBM, क्या, इन ट्रायंगल OBM, ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज थीटा ये है, तो ये क्या होगा, बेस। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, L, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, L, क्योंकि डायपोल के सेंटर से है। तो cos थीटा क्या है आपका, OM अपॉन में OB, OM अपॉन में OB, तो इसका मतलब OM क्या हो गया, OB cos थीटा, OM क्या हो गया, OB cos थीटा। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब OM क्या हो गया, OB किसके बराबर है, L cos थीटा के बराबर हो गया। ठीक, तो ये डिस्टेंस क्या है, L cos थीटा। ओके, सिमिलरली आप ON निकाल लो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AON, क्या, इन ट्रायंगल AON। ठीक है, अब cos थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा ना, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो cos थीटा फिर से वही, अब ये थीटा है तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ON अपॉन में OA, ON अपॉन में OA, तो इसका मतलब ON क्या हो गया, OA cos थीटा, तो ON भी क्या हो गया, L cos थीटा, ON हमें मिल गया। अब देखो R2 PM के बराबर है, तो इसका मतलब R2 किसके बराबर हो जाएगा, PM, क्या हो जाएगा, OP माइनस OM। देखो OP में से OM माइनस कर दोगे तो PM आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू PM की जगह क्या हो जाएगा, OP माइनस OM, तो R2 इज इक्वल टू, अब OP क्या था हमारा, OP R के बराबर था, R माइनस OM कितना आया हमारा, L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा। ठीक, अब इसी तरीके से ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, R1 हमारा किसके बराबर था, PN के बराबर है। आप देखो अगर फिगर में आप देखेंगे इन डायग्राम व्हाट यू विल सी, PN किसके बराबर है, PN किसके बराबर है, OP प्लस ON, तो इज इक्वल टू OP प्लस ON, तो इसका मतलब R1 इज इक्वल टू OP कितना है आपका R प्लस ON कितना है, L cos थीटा। तो ये हमें क्या मिल गया, R2 मिल गया और ये हमें क्या मिल गया, R1 मिल गया। ठीक है, अब आपका पूरा प्रोसेस फिर से एक बार देख लो, VA क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q बाय R1, VB क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q बाय R2। ठीक, अब R1 और R2 हमें R के टर्म्स में चाहिए थे, RL के टर्म्स में चाहिए थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये तो लाइन थी, इस लाइन को पहले एक्सटेंड कर दिया सीधा सीधा, B से एक परपेंडिकुलर मारा एट M, A से एक परपेंडिकुलर मारा एट N, ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा हो गया। अब इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो OM अपॉन में OB, तो OM OB cos थीटा और OB कितना है आपका L, तो L cos थीटा। ऐसे ही फिर ये वाला ट्रायंगल ले लिया, cos थीटा इज इक्वल टू फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इज इक्वल टू ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन OA, तो ON इज इक्वल टू OA cos थीटा और OA क्या है, तो ON इज इक्वल टू L cos थीटा, ये आ गया। अब
हमारा R1 लगभग किसके बराबर था, Pn के बराबर, और R2 Pn के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर माना ना, तो R2 Pn के बराबर और R1 Pn के बराबर। तो R1 R2 Pn के बराबर, तो अब Pn क्या है, OP माइनस OM, और OP माइनस OM, OP क्या है, R माइनस OM की जगह cos थीटा। नाउ Pn क्या है, OP प्लस ON, तो R1 Pn था, OP प्लस ON, तो R1 R प्लस L cos थीटा। तो इसका मतलब अब VA क्या हो जाएगा आपका, VA क्या हो जाएगा, -1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में R1 की जगह क्या देंगे, R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। और ऐसे VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में R2 की जगह क्या लिख देंगे, R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा। आपको पता है, ठीक है, हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, VA प्लस VB, तो बस वही सॉल्व कर लो। V इज इक्वल टू VA की जगह क्या आ जाएगा, -1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में R प्लस L cos थीटा प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में R माइनस L cos थीटा। That means you can take q by 4πε0 हम कॉमन ले लेंगे, तो v इज इक्वल टू q by 4πε0 कॉमन ले लिया। अब ये वाला टर्म पहले लिख लो, पॉजिटिव है तो 1/r माइनस L cos थीटा, ठीक है, प्लस 1/r प्लस L cos थीटा। नाउ v is equal to this will be same q by 4πε0, यहाँ क्या हो जाएगा, r plus L cos थीटा माइनस r माइनस L cos थीटा, ओके, डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि a माइनस b a प्लस b। अब आपका वापस वही स्टेप्स शुरू हो जाएंगे कि r बहुत बड़ा है और वही सारी चीजें, तो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका मतलब यहां से v इज इक्वल टू q बाय 4πε0 इंटू r प्लस L cos थीटा माइनस r प्लस L cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, देखो r से r कैंसिल आउट हो गया, तो v इक्वल टू क्या आया, q बाय 4πε0 इंटू 12 इंटू cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब पहला तो वही देखो q इंटू 12, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, p, और दूसरा r स्क्वायर, r इज मच 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 ग्रेटर देन l, तो इसका मतलब r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0, q इंटू 12 को क्या लिख दिया, p अपॉन में ये पूरा टर्म r स्क्वायर और ये इंटू cos थीटा। ये हमारा पोटेंशियल आ गया एट एन एंगल थीटा, ये हमारा पोटेंशियल आ गया एट एन एंगल थीटा। ठीक है, फिर से देख लो R1 R2 की वैल्यू हमें समझ में आ गई कैसे आया। तो R1 की वैल्यू क्या है आपकी, R प्लस L cos थीटा, R2 की वैल्यू क्या है, R माइनस L cos थीटा। इनको सॉल्व कर लिया, जैसे सॉल्व कर रहे थे, q बाय 4πε0 कॉमन आ गया, तो इन दोनों का a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इधर ये इधर, ये माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो r r कैंसिल आउट और L cos थीटा 2L cos थीटा, q तो था ही 4πε0 था, नीचे क्या हुआ r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब r बहुत बड़ा है L से, दैट मींस r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह p पुट कर दिया, 1/4πε0 एज इट इज, इसका r स्क्वायर हो गया, cos थीटा ऐसे ही हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल
due to dipole at a distance r from its center at an angle theta, at an angle theta। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, आई टोल्ड यू कि अगर हमें ये पता है तो इससे हम बाकी दोनों देख सकते हैं। तो कैसे, समझ में तो आपको आ ही गया होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू एक्सियल पे क्या होगी 0 और इक्वेटोरियल पे क्या होगी 90। तो पहले ये तो v ले लो, v क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन में r² इनटू cos थीटा। अब देखो जैसे ये डाइपोल है -q + q, तो ये एक्सियल लाइन पे पॉइंट ले लिया आप इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट ले लिया p, तो ये एंगल 0 डिग्री हो गया, क्योंकि यहीं से लिया तो एंगल यहाँ पे कितना हो गया 0। तो फॉर एक्सियल थीटा इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाय r² इनटू cos 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो v क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन में r²। देखिए एक्सियल पॉइंट के लिए क्या आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन में r²। अब यहीं पे अगर हम पॉइंट क्या ले लें, इक्वेटोरियल पॉइंट ले लें, तो ये क्या आ जाएगा 90, है ना। तो फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका cos 90। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो v इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें बस आपको क्या मेन याद रखना है, एक आपको b से परपेंडिकुलर मारना है m पे, ठीक। तो r2 लगभग pm के बराबर हो जाएगा, और pm क्या है OP माइनस OM आपका क्या आएगा L cos थीटा। ऐसे ही आपको यहाँ से परपेंडिकुलर मारना है, तो r1 pm के बराबर हो जाएगा, pm क्या है OP प्लस OM, और OM भी क्या है L cos थीटा, ये भी L cos थीटा और ये भी L cos थीटा। फिर आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ओके।